Okay, let's start the class. स्क्रीन विजिबल है? नाउ कल हमने चैप्टर 11 का आधा पार्ट कर लिया था। बोरोइंग पावर पे थे अब हम। ठीक है, उससे पहले हमने इक्विटी, प्रेफरेंस, वो सब पढ़ा था। राइट्स पढ़े थे मेनली हमने, कि कैपिटल राइज करने में किस किस के पास क्या क्या राइट्स है। ठीक है, नाउ बोरोइंग पावर इंट्रोडक्शन। द पावर टू बोरो मनी इज एन inherent power with corporate entities for the purpose of company. This power is to be exercised in term of provision of Companies Act 1956, 2013 and Memorandum and Article of Association of the Company. क्या कह रहे हैं? बोरोइंग पावर। बोरोइंग पावर यानी कि उधार लेने। ठीक है, किसी से पैसे लेने की क्षमता की पावर। ठीक है, तो कंपनी के पास, सबके पास होती है। कंपनी, हर कंपनी लोन भी रेज करती है। ठीक है, कंपनी के नाम पे। ठीक है, बैंक से भी मनी लेती है। ठीक है, आपको पता है बैंक से भी पैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं? बोरोइंग पावर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी प्रोविजन है कंपनी एक्ट में। ठीक है, प्रोविजन यानी कि इसके बारे में लिखा हुआ है कंपनी एक्ट में भी। ठीक है, कैसे ले सकती है? वो शेयर होल्डर से जो कॉल्ड अप मनी रह गई है, मान लो शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे की है। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट मनी, सेकंड कॉल सब पड़ा है, तो वो उनको कॉल करके वो मांग सकते हैं। ठीक है, अपने शेयर बायबैक कर सकते हैं, सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं कोई। ठीक है, इंडिया के आउटसाइड इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड किसी और कंपनी में जहां से उनको प्रॉफिट हो। लोन ग्रांट करवा सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करवा सकते हैं। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड। बोर्ड की पावर में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है? हाँ जी, बोर्ड की पावर में रिस्ट्रिक्शन क्या है? टू सेल, लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द whole or substantially the whole of the undertaking of the company, or where the company own more than one undertaking of the whole or subsidiary the whole of any of such undertaking। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन बोर्ड मतलब बोर्ड जो है वो, बोर्ड बहुत सारी चीजें कर सकता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑलमोस्ट सारी चीजें ही कर सकता है। ठीक है, लेकिन वो सेल नहीं कर सकता। ठीक है, कंपनी की कोई भी चीज वो सेल नहीं कर सकता बिना सबकी कंसर्न के। ठीक है, ये पॉइंट पढ़ लो। टू इन्वेस्ट अदरवाइज इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। ठीक है, उसके द्वारा जो भी अमाउंट रिसीव की जाएगी वो अमलगमेशन, मर्जर का रिजल्ट होगी। ठीक है, बोरो मनी, रिमिट, रिपेमेंट, डेट ड्यू फ्रॉम द डायरेक्टर। एनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास बाय द कंपनी concerning to the transaction as the refers to its clause। ये नहीं, इतना नहीं है जरूर। अल्टा वायर्स बोरिंग, वही हमने पढ़ा, बोरोइंग पढ़ा। अल्टा वायर्स क्या होंगी? उसके ऑपोजिट अगर हम कोई काम करते हैं।
ठीक है। अल्ट्रा वायर क्या होता है, उसके ऑपोजिट अगर हम कोई काम करते हैं, अपनी पावर से बियॉन्ड जाके अगर हम कुछ करते हैं, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बोरिंग पावर का, तो क्या हो जाएगा, वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा बोरिंग का। ठीक है। तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगी वो चीजें। A borrowing which is ultra wires the company, a borrowing which is intra wires the company, but ultra wires the director। ठीक है, दो तरह से हो सकती हैं, एक तो कंपनी ही गलत कर जाए, ठीक है, अपनी पावर से बियॉन्ड कर जाए, एक कंपनी सही हो लेकिन कोई डायरेक्टर अल्ट्रा वायर कर जाए। ठीक है। अगर सबसे पहले आ गया, कंपनी अल्ट्रा वायर कर जाए, यानी कि कंपनी ही अपनी पावर से बियॉन्ड चली जाए, आगे चली जाए। When a company has no borrowing power, then memorandum RCA fixed a limit on the borrowing power of the company. Any borrowing in the first case and any borrowing in the excess of that limit। ठीक है, अगर कंपनी की बोरिंग पावर नहीं है और आर्टिकल और एसोसिएशन में एक लिमिटेड पावर लिखी है और कंपनी उस लिमिटेड पावर से बाहर चली जाए, तो क्या हो जाएगा, वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा कंपनी का। ठीक है। क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए, क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं इसके लिए, इंजेक्शन, सब्रोगेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग, एंड रिकवरी ऑफ डैमेजेस। ये पढ़ो पॉइंट्स, आपको नाम से क्लियर हो जाएंगे वैसे। इंजेक्शन, इंजेक्ट करना जिसको बोलते हैं। पढ़ो पॉइंट्स पढ़ो, नहीं पता चले पूछ लो, रीड करो फटाफट। हाँ जी। समझ में आया नहीं आया? यस मैम। इंजेक्शन पता चल गया क्या होता है? इंजेक्शन यानी कि कुछ गलत होने से पहले ही रोक देना। ठीक है, कंपनी मान लो गलत करने वाली थी, रेमेडीज है ना ये, रेमेडीज, तो रेमेडीज मतलब गलत होने से बचा लेंगी, अल्ट्रा वायर होने से बचा लेंगे। तो इसमें क्या हुआ, इंजेक्शन में उन्होंने क्या बोला कि कोई कुछ काम होने से पहले ही रोक देना। मान लो कोई इलीगल प्रॉपर्टी पे, मान लो कंपनी जो है किसी प्रॉपर्टी पे अब मतलब कंपनी खड़ी कर रही है, ठीक है, तो कोर्ट को पता चल गया, तो कोर्ट क्या करे, उसको नोटिस भेज के रोक दे कि ये जो जगह है वो इलीगल है। ठीक है, इससे क्या होगा, इंजक्शन, वो बच जाएगा गलत करने से, अल्ट्रा वायर करने से वो बच जाएगा, वो गया इंजक्शन। सब्रोगेशन क्या हुआ कि सब्रोगेशन हैज बीन यूज टू पे ऑफ legitimate debt of the company। The lender is entitled to treat his loan as intra wires to the extent to which the, जिसने भी नुकसान किया होगा, ठीक है, आप फिर उससे अपनी भरपाई कर सकते हो। ठीक है, आप उससे अपनी भरपाई कर लोगे। ठीक है, मान लो कंपनी ने कोई नुकसान किया है, तो जिसका कंपनी ने नुकसान किया है, कंपनी उसकी भरपाई कर देगा, तो सब्रोगेशन हो गया।
ठीक है, तो वो बच गई अल्ट्रा वायर करने से, उसने पहले ही नुकसान होने पे उसको उसकी जो थी वो कर दिया, पेमेंट कर दी। रिकवरी ऑफ डैमेज, ये भी वही हो गया कि जो भी डैमेज हुआ उसकी उसने रिकवरी कर दी। आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेसिंग, वो क्या है, अपनी कंपनी बार बार आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, बार बार जो भी वो कर रहे हैं उसको ट्रेस करते जा रहे हैं कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। देन वायर्स ऑफ द कंट्री बट अल्ट्रा वायर ऑफ द डायरेक्टर, अब क्या है कि कंपनी काम सही कर रही है लेकिन जो डायरेक्टर है वो अपने ऑब्जेक्टिव से भटक गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, अवॉइड, कुछ चीजें वॉइड कर रहे हैं। ठीक है, मेमोरेंडम में नहीं लिखा लेकिन वो भी वो चीजें कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे कि डायरेक्टर जो है वो अल्ट्रा वायर कर रहे हैं। इसकी भी रेमेडी है, इसकी रेमेडी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट और नो नोटिस फॉर अनऑथराइज्ड बिजनेस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हमने पढ़ा था, क्या था कि आप क्या करो, अपने इंडोर मैनेजमेंट को क्या करना है। हाँ जी, कंपनी के अंदर की सही सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से की जानी चाहिए। ठीक है, जो डायरेक्टर्स भी हैं, जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, उनको सभी मैनेजमेंट को, पूरी मैनेजमेंट को, इंडोर मैनेजमेंट को सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि डायरेक्टर गलत काम ना कर पाए। अनऑथराइज्ड बिजनेस है, उसका कोई नोटिस नहीं, उसके उसके बारे में कोई भी लेन देन नहीं होगा। कोई भी अनऑथराइज्ड बिजनेस है उससे कोई भी लेन देन नहीं होगा। देन डिबेंचर्स आ गए, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड। ठीक है, डिबेंचर्स में क्या आता है, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट। ठीक है, जिसपे क्या हो, डेट हो, उधार हो। ठीक है, उसको डिबेंचर बोलेंगे। कंपनी डिबेंचर भी इशू करती है। ठीक है, डिबेंचर वालों को कोई वोटिंग राइट नहीं होता। उनको सिर्फ डिबेंचर के ऊपर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, चार्ज, चार्ज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, उनको अपनी चीज के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, प्रॉपर्टी जो भी है, किसी भी चीज पे इंटरेस्ट, उसको बोलते हैं हम चार्ज। ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस, it shall be duty of every company creating a charges within or outside India or the property or the asset or any of its undertaking, whether the tangible or otherwise and situated in or outside India, to register the particular of the charge signed by the company and the charge holder together with the ins- instrument, if any, creating such charges in such form on payment of such fees and in such manner as may be prescribed with the registrar, within providing that the registrar may, on the application by the company, allow such registration to be made। ठीक है, जो भी चार्ज है, ड्यूटी है कंपनी की कि जो भी चार्ज है उसको क्या करें, प्रॉपरली क्रिएट करें। ठीक है, और रजिस्ट्रार के पास वो प्रॉपरली पड़ा होना चाहिए कि किस प्रॉपर्टी पे, किस प्रोडक्ट पे कितना चार्ज है, कितना इंटरेस्ट है। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी पीरियड, सेक्शन 77 के अंदर आता है। अगर कोई कंपनी फेल हो जाती है, ठीक है, कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज विद इन द पीरियड, ठीक है, विदाउट prejudice liability in respect of any offense under this chapter, the person whose favor the charge is created may be applied to be registrar for registration of the charge। ठीक है, अगर किसी पर्सन को चार्ज नहीं मिलता है और फेल हो जाते हैं वो चार्ज देने में, तो वो रजिस्ट्रार को बोल सकता है कि मेरी रजिस्ट्रेशन पे चार्ज मुझे अभी तक नहीं मिला है।
और ठीक है, फिर रजिस्ट्रार जो है उनको चार्ज दिलवाता है, कंपनी को नोटिस मिलता है कि 14 डेज के अंदर अंदर उनको फिर चार्ज जो है वो जिस भी मेंबर ने कंप्लेंट किया उसको देना पड़ता है। ठीक है, चार्ज मीन्स इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिला है जो, ठीक है, उसके लिए। एप्लीकेबिलिटी, कोई मॉडिफिकेशन हुई, कोई कंडीशन लगी, तब क्या है, चार्ज करवाना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है, कुछ एक्वायर किया है, कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पे चार्ज करवाना पड़ेगा। डेट ऑफ नोटिस ऑफ चार्ज, shall be deemed to have a notice to the charge from the date of such registration। जब उसकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन करा ली तभी से आपका पीरियड शुरू हो गया कि आप उस पे चार्ज करो। ठीक है, इज दिस चैप्टर क्लियर? Yes, ma'am. देन नेक्स्ट चैप्टर कंपनी मैनेजमेंट। अब जो कंपनी है उसकी पूरी मैनेजमेंट के बारे में बात की जाएगी। फर्स्ट आगे डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कौन से हैं? वो पर्सन है जो अपॉइंट किए जाते हैं ड्यूटीज और फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंपनी में। ठीक है, इनकी पोजीशन सबसे ऊपर होती है कंपनी में। ठीक है, और ये मतलब की मैनेजमेंट है, यानी कि टॉप मैनेजमेंट के बंदे। ठीक है, डायरेक्टर्स जो होते हैं वो टॉप मैनेजमेंट में होते हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए डायरेक्टर्स? मिनिमम पब्लिक कंपनी में 3, प्राइवेट में 2, और 1 पर्सन में तो 1 नहीं होगा। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं डायरेक्टर? चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, 15 मैक्सिमम मैक्सिमम है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 15 होने चाहिए बस। उनका रेजिडेंस का होना चाहिए, वो इंडिया में स्टे करने चाहिए। इंडिया की कंपनी है तो इंडिया में स्टे करने चाहिए, और अगर वो बाहर रहते हैं तो 182 डेज एटलीस्ट उनको इंडिया में रहना पड़ेगा। 182 डेज क्या था हमारा? रेजिडेंशियल था। ठीक है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर वो 182 इंडिया में रह जाते हैं तो भी उनको इंडियन पर्सन माना जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे? 1/3 टोटल डायरेक्टर, जितने भी टोटल डायरेक्टर है। ठीक है, अगर 3 है तो उसमें से एक बंदा क्या होगा? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, मतलब बाहर से आया हुआ होगा, उसको कंपनी की नॉलेज होगी लेकिन कंपनी के साथ वो डील नहीं करता होगा, इंडिपेंडेंट होएगा वो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होते हैं? आ गया, उन्होंने खुद ही बता दिया। हु इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड इज अ पर्सन ऑफ इंटीग्रेटिंग और द पोजिशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जिसके पास इसका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, कोई कंपनी को प्रमोट नहीं करता वो। ठीक है, वो इनकी कोई भी प्रमोटिंग कंपनी में से नहीं आया है। ठीक है, ना तो सब्सिडरी से आया है ना ही होल्डिंग से आया है। और जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है फाइनेंस के साथ, कंपनी के इनडायरेक्ट इंडोर मैनेजमेंट के साथ, जिसके साथ जिसका कोई भी रिलेशन नहीं है, जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है कंपनी में, उसने कुछ भी होल्ड नहीं किया हुआ है। ये सारी आ गई कि कौन से क्या क्या उसको क्या क्राइटेरिया है इंडिपेंडेंसी का। ठीक है, क्रिटिस फर्स्ट मीटिंग में उसको आना पड़ेगा, इंडिपेंडेंटली आएगा वो फर्स्ट मीटिंग में। ठीक है, और एवरी मीटिंग जितनी भी फाइनेंशियल ईयर के थ्रू मीटिंग होगी फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो हर मीटिंग में क्या होगा? अवेलेबल होगा।
ठीक है, इसी तरह उसकी लाइबिलिटीज भी हैं कुछ। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Now, number of directorship. No person after the commencement of its act shall hold office as a director, including any alteration doctorship in more than 20 companies at the same time. एक पर्सन 20 कंपनी से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता, चाहे वो इंडिपेंडेंट है, चाहे वो वहां का डायरेक्टर फुल टाइम है। एक पर्सन 20 कंपनियों से ज्यादा एक टाइम के लिए डायरेक्टर नहीं बन सकता। ठीक है, और पब्लिक कंपनी के लिए ये कितना है? 10 ईयर है पब्लिक कंपनी के लिए। मतलब 10 कंपनी से ज्यादा वो नहीं बन रहा पब्लिक में। कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है, दैट इज इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाए। जब भी अपॉइंटमेंट की बात आई, पीछे हमने पढ़ा कंपनी कैसे रजिस्टर की जाती है। ठीक है, इनकॉर्पोरेट का सर्टिफिकेट आता है, फिर कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो वो सब जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अपॉइंटमेंट होना, कंपनी बनना, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये आ जाता है कि हाउ कंपनी फॉर्म। ठीक है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, दैट इज इम्पोर्टेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर बाय प्रमोटर्स, प्रमोटर करेंगे। फर्स्ट डायरेक्टर कैसे होएगा? जो कंपनी के प्रमोटर्स है, ठीक है, प्रमोटर्स यानी कि ऑनर्स, वो डायरेक्टर क्या है बनाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, उसका नेम AOA यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखेंगे। अगर AOA साइलेंट है अबाउट द फर्स्ट डायरेक्टर, ठीक है, तो उसको उसको शेल बी डीम्ड द फर्स्ट डायरेक्टर, उसको डीम्ड द फर्स्ट डायरेक्टर माना जाएगा। ठीक है, अब ये था एक तो प्रमोटर के द्वारा, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर के द्वारा, फिर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय वोटिंग इंडिविजुअली, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स, अपॉइंटिंग ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। अब आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर, जनरल प्रोविजन एज पर सेक्शन 152। ठीक है, यानी कि जनरल मीटिंग के थ्रू एक पर्सन को एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, उसको मीटिंग में बुलाया जा रहा है और मीटिंग में उसको बोला जा रहा है दैट इज योर न्यू डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, रिक्वायर्ड ऑफ DIN। DIN क्या है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अंडर सेक्शन 154। ठीक है, 154 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता जब तक उसके पास DIN ना हो, यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास ना हो। डिक्लेरेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, एवरी पर्सन जो भी डायरेक्टर की जगह अपॉइंट हो रहा है शेल फर्निश हिज, ठीक है, वो क्या बना ले? अपना DIN बना ले। ठीक है, और अदर नंबर और मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द सेक्शन 153। ठीक है, मतलब कि जिसके पास भी, उसकी मेन क्वालिफिकेशन क्या है कि उसको DIN मिला होना चाहिए। DIN है उसके पास तो वो डायरेक्टर बन सकता है। प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट, ठीक है, रिटायरमेंट क्या लिखा है उन्होंने? ऑल डायरेक्टर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, सारे डायरेक्टर में से 1/3, सॉरी 2/3 जो है हर एनुअली बदलते रहते हैं, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए होते हैं ना, तो वो रिटायर होते रहते हैं।
नाउ फिलिंग अप ऑफ द वैकेंसी, फिलिंग करते हैं फिर उस वैकेंसी की। जो डायरेक्टर रिटायर हो गए उनकी जगह नए डायरेक्टर आएंगे, प्रोसीजर वही रहेगा। उनके पास क्या होना चाहिए? DIN होना चाहिए। ठीक है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर जो है वो और आगे डायरेक्टर बनाएगा। ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर यानी कि एक एक्स्ट्रा डायरेक्टर। ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर यानी कि मेरी जगह, अगर मान लो मैं आज नहीं आता हूँ तो मेरी जगह ये आएगा, नॉमिनी बना दिया उसने अपना। कैजुअल वैकेंसी, किसी पर्टिकुलर कोई वैकेंसी खाली है डायरेक्टर की तो वहां पे डायरेक्टर अपॉइंट कर देता है। डायरेक्टर के द्वारा डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है। ठीक है। अब वोटिंग के द्वारा सारे डायरेक्टर्स को बिठा के उस डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या ली जा रही है? वोटिंग ली जा रही है। कि सब लोग अग्री हैं तो हम उसको क्या करेंगे? अपनी कंपनी में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। देन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर बाय स्मॉल शेयर होल्डर, जितने भी शेयर होल्डर हैं कंपनी के, स्मॉल। ठीक है। बड़े तो चलो लेते ही हैं, वो तो डायरेक्टर के पास आ ही गए। जो स्मॉल शेयर होल्डर है उनसे भी क्या किया जा रहा है? एक डायरेक्टर के लिए अप्रूवल ली जा रही है कि इज इट, इज यू ओके विद दैट डायरेक्टर? ठीक है। तो उनसे भी कंसर्न ली जा रही है। देन अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजीरियल डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। ठीक है। कोई भी कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर एक ही पर्सन को एक ही टाइम पे नहीं बना सकती। ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे। ये है कि पहले वो मैनेजर हो, देन उसको हम क्या बना दे? मैनेजिंग डायरेक्टर बना दे। डिस्क्वालिफिकेट कौन होएगा? पर्सन डायरेक्टर की पोजीशन से जो अनसाउंड माइंड से हो। ठीक है। जो पागल हो, अनसाउंड माइंड है उसका। ठीक है। तो वो नहीं बन सकता। ठीक है। जिसपे कोई चार्ज लगा हुआ हो पुराना, ठीक है, कोई केस चल रहा हो जिसपे, वो नहीं बन सकता। जिसके पास DIN ना हो, ठीक है, नंबर ना हो, वो नहीं बन सकता। जिसने कोई ऑफेंस किया हो पीछे, ठीक है, वो नहीं बन सकता। जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग हो भी। ठीक है। वेकेशन, द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शेल बिकम वेकेंट, यानी कि फ्री कब रहता है वो। ठीक है। ठीक है। अगर वो फ्री रहता है, उन्होंने बोला अंडर सेक्शन इसके अकॉर्डिंग द ऑफिसर of the director shall become vacant in all the company other than the company which is under the subsection, उसको क्या किया जाएगा? डिस्qualify। ठीक है। वो काम नहीं कर रहा, मीटिंग पे नहीं आ रहा, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्qualify हो जाएगा। ये डायरेक्टर की ड्यूटीज आ गई। क्या क्या ड्यूटीज है डायरेक्टर की? प्रमोट करना कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है। अपनी स्किल के थ्रू क्या है? कंपनी को आगे लेके जाना, जजमेंट देना, ठीक है, डिसीजंस लेना, सिचुएशन को समझते हुए काम करना, कन्फ्लिक्ट को कम करना, गेन प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचना, कंपनी के लिए प्रॉफिट अर्न करना। हाँ जी। ठीक है। डायरेक्टर के बारे में क्लियर हो गया आज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चैप्टर। हाँ जी। इज इट क्लियर?
ओके।